आज के दिन ही आज से लगभग 5252 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में हम सबके कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए थे। आज से लगभग 5252 वर्ष पहले भगवान इस धरा पर अवतार लेकर आए और उन्होंने आकर के इस संसार की समस्याओं को खत्म किया। लड़ाई लड़ी, भगवान को भी लड़ना पड़ा, कंस से लड़ना पड़ा कि नहीं? भगवान को भी आकर के समाज में चल रही कुरीतियों को समाप्त करना पड़ा। भगवान को भी आकर के शिशुपाल की गालियां खानी पड़ी। क्या खानी पड़ी? 100 गालियां रोज नाश्ते में मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण का नाश्ता किससे होता था? शिशुपाल की गालियों से। लेकिन ये सब गालियां सुनना, कंस ने इनके माँ बाप को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, नाना प्रकार का कष्ट दिया, लेकिन इन सब के बीच में रहकर भी भगवान ने धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे धर्म की हानि हो। आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम मत करिए जिससे धर्म की हानि हो जाए। धर्म की हानि किससे होती है? जब आप झूठ बोलते हैं तो धर्म की हानि होती है। जब आप सच बोलते हैं तो धर्म का लाभ होता है। जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं तो धर्म की हानि हो जाती है। किसकी हानि होती है? जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, जैसे रावण ने मंदोदरी को छोड़कर सीता मां की तरफ नजरें मिलाई, तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आप बताइए, आपने मेरे साथ धर्म किया कि अधर्म किया? क्या आपका ये जो काम आपने किया है, क्या ये सब करना धर्म था? ऐसा मंदोदरी ने पूछा रावण से। महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े पंडित ज्ञानी राजा हैं, बताओ महाराज, क्या आपने मेरे साथ धर्म किया है? तो रावण ने क्या कर दिया? धर्म की हानि हो गई। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हैं दुशासन, दुर्योधन। द्रौपदी ने पूछ लिया, बताओ महाराज, क्या ये धर्म है? बताओ, क्या ये धर्म है? इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा कोई काम मत करिए जिससे धर्म का सिर झुक जाए। आप ऐसा काम करिए कि धर्म का सिर ऊपर हो गर्व से। जब आप धर्म को बचाएंगे तो धर्म आपके संग आके खड़े होगा, और जहां धर्म खड़ा होता है वहां कृष्ण खड़े हो जाते हैं। इसलिए जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर, कौन बढ़ जाते हैं? असुर। बाढ़हि असुर अधम, अधम मतलब दुष्ट, और अभिमानी। जब अभिमान बढ़ जाए, दुष्ट बढ़ जाए, जब राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाएं, तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म को बचाते हैं। इसलिए आप लोग धर्म को बचाकर चलिए। आजकल लोगों का स्वभाव राक्षसी होता चला जा रहा। अच्छा बताओ, देवताओं की संख्या ज्यादा होती है कि राक्षसों की? किसकी संख्या ज्यादा होती है? देवता कम होते हैं। इस संसार में भले लोग कम होंगे और बुरे लोग, आज भी आप देख लो, आप जैसे अच्छे लोग कम हैं, वरना बुरे बुरे लोगों से दुनिया भरी है। ना खाने का ज्ञान, कुछ भी खा रहे हैं, हत्याएं कर कर के खा रहे हैं। इसलिए अच्छे लोग कम हैं। पूरी दुनिया में यदि अच्छे लोग कहीं हैं
जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं तो वो अच्छे लोग भारत में ही हैं, वरना दुनिया के लोग धर्म को नहीं जानते मेरी माँ। मैंने दुनिया को जाके देखा है कुछ कुछ, बाहर पैसा है मेरी माँ पर धर्म नहीं है। क्या है? पैसा है, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य, मूल पैसा था ही नहीं। हमारा उद्देश्य है धर्म। हमारे कृष्ण ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। राम ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। हम तो राम कृष्ण के देश में रहते हैं जहां धर्म ज्यादा है। जब जब धर्म पर अत्याचार हुआ तब तब भगवान खंबा तोड़ के प्रकट हुए कि नहीं? तो आज उन्हीं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव है। दुनिया में पैसा है, धर्म नहीं। लोग कहते हैं कि फलाना देश तरक्की कर गया, फलाना देश बहुत आगे बढ़ गया। ठीक है, पर आपको लगता है भारत से आगे कोई है? देखो, टेक्नोलॉजी में तो भारत से आगे कुछ लोग हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, विज्ञान में भी बहुत आगे हैं, कुछ लोग होंगे, बात सही है। हमारे देश में विमान नहीं बनता, अब बनने लग जाए तो अच्छा है। जैसे फ्लाइट उड़ती है ना, तो ये प्लेन व्लेन हमारे देश में थोड़ी बनती, हम लोगों को खरीदना पड़ता है। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, वो प्लेन जो टकरा गई, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, वो प्लेन हमारे भारत में थोड़ी बनती है। हम लोग अमेरिका से प्लेन खरीदते हैं, है ना? तो अमेरिका में एक शहर है सियाटल, वहां पर ये बोइंग का बहुत बड़ा हब है। बोइंग फ्लाइट जो बनाती है उस कंपनी का नाम है बोइंग, वहां पर बनती है। वो पूरी दुनिया को फ्लाइट बेचते हैं। एक एक फ्लाइट 2-2 हजार करोड़ की होती है, 5-5 हजार करोड़ की होती है। अभी जो फ्लाइट टकराई, एक्सीडेंट हुआ, ये फ्लाइट लगभग 2000 करोड़ की थी, ज्यादा की ही रही होगी लगभग। अब सोचिए, एक एक विमान 2-2 हजार करोड़ का है। बात समझ रहे हैं? ऐसे विमान हमारे देश में हजारों हैं। तब सोचिए, हजारों विमान यदि ऐसे हमने लिए तो हमारा पैसा चला तो वहीं गया, तो वो देश मजबूत हो गया। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पे हमें भी काम करना चाहिए, खुद का विमान हमें बनाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी पे अभी हम पीछे हैं, पर अब आगे आ सकते हैं यदि हम सब काम करें तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अमेरिका इत्यादि देश पैसों में भले आगे हो सकते हैं, पर संस्कारों में आज भी पूरी दुनिया में भारत ही आगे है। किस में आगे है भारत? किस में आगे है? हाँ, और हमारे देश की पहचान ही हमारे संस्कार हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, संस्कारों को बचाइए, बिगाड़िए मत। तो आज हमारे भगवान संस्कारों के लिए ही प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण जन्माष्टमी की जय, जय श्री राधे। आज रात्रि को हम उत्सव मनाएंगे, ठीक है, आपके साथ। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान